दोस्तों जरा इस मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को देखिए। 200 में जो मार्क्स हैं, 80 यहाँ पे मार्क्स आए हैं। 104 अटेम्प्ट किया गया था। एक्यूरेसी 78% है और परसेंटाइल 92%। ये इस मॉक का स्कोर है। जरा इस वाले मॉक को देखिए। अगेन हम लोग अगर देखें टोटल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 88 जो है वो स्कोर है। 109 अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी यहाँ पे 80% की है और परसेंटाइल नियर अराउंड 96.95% अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। और स्कोर देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखूं तो पर्टिकुलर जो है वो सब्जेक्ट में इनका जो मार्क्स है 31.70 है, जिसमें परसेंटेज ठीक है 52%, एक्यूरेसी 96% और जो परसेंटाइल है वो 82 परसेंटाइल के करीब जो है वो इनके मार्क्स बने हैं। ठीक है, और जरा देखते हैं। अब जरा इसको देखिए। ये भी आपका एक टॉपिक वाइज स्कोर है। 50 में से इन्होंने 16 अटेम्प्ट किए और इसमें जो स्कोर है वो 14 स्कोर है और जो एक्यूरेसी है 93% की है और जो परसेंटाइल है ये 15 परसेंटाइल है। सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि लगातार बच्चे मॉक दे रहे हैं, ठीक है, और बच्चों की दोस्ती आपस में जो है वो एक दूसरे से होती ही होगी। तो जब मॉक के स्कोर ऐसे शेयर होते हैं तो वो जनरली टीचर्स को सेंड करते हैं कि सर बताइए यहाँ पे ये स्कोर बना है, मेरा स्कोर तो इतना जा ही नहीं रहा है, इससे काफी कम जा रहा है। तो ये क्या टेक्निक अपना रहे हैं, हम क्या टेक्निक अपना रहे हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं जो अगले 2 दिन में हेल्प करेगा। देखिए अब एग्जाम आपका 2-3 दिन बाद ही है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखें एक्यूरेसी और परसेंटाइल का जो कॉलम है वो 80 एवब आपको दिख रहा होगा। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपकी मेंस की जो अप्रोच है वो स्पीड ओरिएंटेड नहीं हो सकती है। बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट और आपका एक्यूरेसी और परसेंटाइल बेस्ड आपका हो सकता है, क्योंकि मेंस में आपको लेवल अप कंटेंट यहां पे देखने को मिलेगा। आप मेक श्योर करें कि अगर आपकी अप्रोच सेलेक्टिव है, मतलब आपको ये पता है अप्रोच कैसे करनी है, तो आप इस तरह का मार्क्स जो है वो ओवरऑल गेन कर सकते हैं। देखिए हवे में नहीं बनता भाई, इसके लिए तैयारी होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया होगा तो हम जाके ऐसे नंबर्स को यहां पे देख पा रहे हैं। जैसे सिंपली अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका पेपर था जो कि लास्ट ईयर का था, चारों पैटर्न मॉडरेट हैं और इसमें जब मैं रीजनिंग, बाकी सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, जब मैं रीजनिंग की अप्रोच बताऊंगा या हम करेंगे रीजनिंग तो कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे पजल दिया हुआ है, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग दिया है, बाकी सारे पैटर्न को जो है वो दिए हुए हैं। हमें मेक श्योर करना है कि हमें पहले मिसलेनियस से अप्रोच करनी है, जैसे हम लोग प्री में करते हैं वैसे ही मेंस में भी करेंगे। देखिए मिसलेनियस की अप्रोच की सिंपल एक जो है वो स्ट्रेटेजी ये होती है कि भाई कॉन्फिडेंस हमारा बनता है। पजल में हो सकता है हम किसी पजल में फंस के रह जाएं और 2-4-5 मिनट लग जाता है तो एक साइकोलॉजिकल दिमाग में चलता है कि देखो यार 5-10 मिनट तो मेरे यहीं वेस्ट हो गए, अभी मेरे पास बचे जो है वो मतलब जितना टाइम है उसमें पूरा मुझे कंप्लीट जो है वो रीजनिंग करनी है। तो ये आपको थोड़ा प्रेशर में डाल देता है। जब आप मिसलेनियस से शुरू करते हैं, भले वो 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, है ना, या फिर 5 क्वेश्चन हो, या फिर आपका ऐसे एक क्वेश्चन हो, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हर एक पैटर्न में मशीन इनपुट ऑलवेज आती ही आती है, क्योंकि प्री में नहीं आती तो मेंस में लगभग आ जाती है। डेटा सफिशिएंसी हम लोग लगभग देखते हैं कि मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप 5 नंबर देखें, 4 नंबर देखें, 2 नंबर देखें, 2 नंबर देखें, 1 नंबर देखें, 3 नंबर देखें, इसके बाद 1 नंबर देखें, और इसकी एक अप्रोच में और बता देता हूं। जैसे जो है वो लास्ट ईयर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यहां आप देख लीजिए। अगेन वर्ड बेस्ड, मीनिंगफुल, मशीन, नंबर, इनइक्वालिटी, कोडेड, कोडेड ब्लड, देन न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, डेटा सफिशिएंसी। अगर आप इसको भी काउंट करेंगे तो आपके मार्क्स 22 प्लस हो रहे हैं। और 22 प्लस में अगर मैं एक आध पजल ऐड कर देता हूं कि एक आध पजल आपसे बन गई, तो आप 27-28 मार्क्स आराम से गेन कर पा रहे हैं। उसमें भी मैं मान लेता हूं कि 5-6 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, तब भी आपके 20-22 नंबर बन रहे हैं। 20-22 नंबर एक अच्छा स्कोर होता है। हालांकि आप इससे बेहतर स्कोर करेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, बट फिर भी एक अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। और अगर आप ओवरऑल कट ऑफ के नंबर को देखिए, देखिए लास्ट ईयर का कट ऑफ का डेटा क्या बोलता है। जो है वो डेटा क्लियर यहां पे दिख रहा है भाई। 74, 76, 78, 81, 80, 80, 79, 75,
मैं जनरल बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज आप देख सकते हैं। 70, 80, 86। अच्छा, मिनिमम कट ऑफ अगर मैं देखूं, मिनिमम कट ऑफ देखिए यहाँ पे 60, 60, 60, इसके बाद यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी आपका 60, 62 है ना, इस प्रकार से बना है। इसके अलावा और मैं मिनिमम कट ऑफ देखूं तो जो है वो 60 है, 61 है, 68 है, 60 है, 66 है, और ये वाली रेंज आपकी 85, 81, 80, 84, 76, 77, 80। मैंने एक कंप्लीट मेंस की स्ट्रेटेजी का वीडियो किया है, जहां मैंने आपको बताया है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज स्कोर जो है वो क्या होने चाहिए। मैं उसको सिंपल समराइज ये कर देता हूं। हो सकता है जीए, जीए एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप देखिए, जीए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जीए आप मेक श्योर करें, आप रेगुलर रिवाइज करें। आपके जो भी टीचर्स हैं, अगर उन्होंने आपको पीडीएफ दे दी है, या कहीं से भी आपको पीडीएफ कैप्सूल, टोर्नेडो टाइप से जो कंटेंट मिलता है, अगर वो आपको मिल गया है, भाई साहब डेली अगर आप कर सकते हैं जरूर करिए। कम से कम 2 से 3 घंटे, भाई 2 से 3 घंटे उस जीए की पीडीएफ कैप्सूल को पूरा पढ़िए। रिवाइज मतलब रट्टू पोपट हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम पढ़ ले, है ना, कि लास्ट के 6 मंथ में करंट अफेयर में क्या हुआ है, देश विदेश में क्या हुआ है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, बैंकिंग के अंदर क्या चल रहा है ना, मोदी जी ने कहा कौन सा जो है वो नया इनिशिएट किया है जो हमें जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। फॉरेन पॉलिसी में ऐसी क्या चीज है जो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, है ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, आरबीआई के अंदर क्या नए चेंजेस हुए हैं, ये सब अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि हाँ भाई, सामने क्वेश्चन दिखा, आपके दिमाग में हिट किया, आपने कहीं देखा है, और आप उसके बिहाफ में क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं। इसलिए जीए को मैं थोड़ा सा जो है वो सर्टेन अनसर्टेन बोलता हूं। तो अगर आप इसको साइड कर दें तो 3 सब्जेक्ट की, अगर मैं कहूं 80 आपकी अप्रोच है, यानी 4 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 22 से 24 स्कोर भी जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक में ले लेते हैं, और जो कि बन जाता है, अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज चलें तो आपके 20-22 नंबर आराम से बन जाते हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम माइंड के साथ अपना एग्जाम आपको 2-3 दिन बाद देना है। स्ट्रेटेजी वाइज चलना है, मतलब चाहे आपको कितना भी आसान पजल क्यों ना फील हो कि नहीं यार, ये पहला ही क्वेश्चन मुझे दिख गया और ये मुझे बहुत आसान लग रहा है, तो मैं इसको जो है वो अटेम्प्ट कर लेता हूं। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसी गलती मत करिएगा, इसका आपको नुकसान होगा। इसलिए स्ट्रेटेजी वाइज चलिए, पहले मिसलेनियस करना है, मिसलेनियस करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। एक पहले मैं यहां पे एक मैसेज दे दूं, एसबीआई पीओ प्री अभी जो है वो क्वालिफाई हुआ है ना, अभी बहुत सारे बच्चों का। मेंस के लिए हम फ्री जो है वो बैच प्रोवाइड जो है वो कर रहे हैं सारे बच्चों को। तो आपको इस क्या कहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो एक लिंक मिल जाएगी, एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। आप सभी लोग उस गूगल फॉर्म को जरूर जो है वो फिल कर दीजिएगा। आपको मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो है वो हम प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेक श्योर करेंगे आप गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है भाई। सारे बच्चे जिनका प्री क्लियर हुआ है उनको हम कंप्लीट जो है वो मेंस का जो है वो बैच यहां पे देंगे, ठीक है भाई, ओके। सारे बच्चे जिनका अभी 2 दिन बाद जिनका एग्जाम है, 10 तारीख को जिनका क्या कहते हैं एग्जाम है, सारे बच्चे मुझे बताइएगा आपका अभी मॉक में टोटल स्कोर कितना आ रहा है, टोटल मॉक का स्कोर कितना बना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का आपने टॉपिक वाइज स्कोर कितना किया है, ये भी आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हड़बड़ाना नहीं है, कोई भी नई स्ट्रेटजी फिलहाल फॉलो नहीं करनी है, अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहिए। आप सही दिशा पे हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल दूसरों के रिजल्ट देख के आपको घबराना नहीं है कि अरे यार इनका ये बन रहा है, उनकी वो अप्रोच होगी, मेरी अप्रोच तो यार हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सही तरीके से हैं, बस लगातार देखिए। एक चीज और, जैसे मैंने अभी जो है वो लास्ट वीक एक जनरिक किया था, मैंने कहा था कि इस वीक एटलीस्ट अगर आप डेली एक मॉक दे पाए, उम्मीद करता हूं आप दे रहे होंगे, तो आप उसको एनालिसिस भी प्रॉपर करें, है ना, ना केवल मॉक दें, एनालिसिस भी प्रॉपर करें। 2 से 3 घंटे एनालिसिस में लगाएं, जहां पे आपसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की गलतियां हो रही हैं। जीए का बहुत डेप्थ डिटेल हमें जो है वो मॉक में बताया जाता है, तो उसको आप डीप एनालिसिस करें, आपको इसका बेनिफिट जो है वो काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो मॉक का स्कोर आप सभी लोग जरूर बताइएगा। कहीं कुछ डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए हमने जो है वो कंप्लीट एम 3.0 बैंकर्स फाउंडेशन का बैच यहां पे लॉन्च किया है, जो अगले जो है वो 2025 2026 के लिए बैंकिंग इंश्योरेंस के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहा है। तो आप इस बैच में एनरोल करके बिल्कुल बेसिक से स्टडी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आईबीपीएस का फाउंडेशन यहाँ पे बैच चल रहा है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश का एक सेपरेट बैच है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रुद्रा 2.0 का भी बैच यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। मेक श्योर करें, जो भी बिगनिंग लेवल पे सीखना चाहते हैं यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, और ये आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशन के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2,999 रुपए यहाँ पे, ठीक है।
कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक यू।